नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सी हिमांशु गुप्ता। जैसे कि आप सब जानते हैं कि रिटर्न फाइलिंग की डेट अब नज़दीक आ रही है, तो हमारे मन में एक सवाल आता है कि क्या हमें रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत है या हमें रिटर्न फाइलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो आज हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर हमारी इनकम चाहे वो बिज़नेस से है, चाहे वो प्रोफ़ेशन से है यानी कि सर्विसेज़ से आ रही है या फिर हम जॉब करते हैं, सैलरी हमारी इनकम आ रही है और वो इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है, तो हमारे लिए मैंडेटरी हो जाता है अपना आईटीआर फाइल करना। तो अब दोस्तों मन में सवाल आता है कि क्या ये इनकम बेस्ड ही है कि अगर मेरी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है तभी मैं रिटर्न फाइल करूंगा या कुछ और कंडीशंस हो सकती है जिसमें भी मेरे रिटर्न फाइल करना जरूरी हो जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, भले ही अगर हमारी इनकम 2.5 लाख से कम आ रही हो, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं जिसमें हमें रिटर्न फाइल करना हमारे लिए मैंडेटरी हो जाता है। अब हम उन कंडीशंस की ही बात करते हैं। तो चलिए वन बाय वन हम कंडीशन की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, अगर पूरे साल में आपका टीडीएस कटा है यानी कि आपका कोई इनकम टैक्स कटा है और आपको उसका रिफंड चाहिए, तो हमारे लिए मैंडेटरी है कि हम अपनी रिटर्न अपनी फाइल करें, तभी हम अपना टैक्स का रिफंड ले पाएंगे। अदरवाइज हम उसका रिफंड कैसे लेंगे? अगर हम अपनी रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो रिफंड मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो हम बात करते हैं अगली कंडीशन की। अगर कोई बिजनेसमैन है, वो करंट अकाउंट अपना मैनेज करता है किसी बैंक में भी, और उस करंट अकाउंट में अगर वो 1 करोड़ से ज्यादा पूरे साल में 1 करोड़ से ज्यादा जमा करा रहा है, तो उसके लिए भी मैंडेटरी हो जाता है कि वो अपनी रिटर्न फाइल करे, भले ही उसकी इनकम 2.5 लाख से कम आ रही हो। अब हम बात करते हैं अगली कंडीशन की। अगर हमारा सेविंग बैंक अकाउंट है किसी भी बैंक में और उस सेविंग बैंक अकाउंट में हम 50 लाख से ज्यादा जमा करा रहे हैं पूरे साल में, तो उस केस में भी हमारे लिए रिटर्न फाइल करना जरूरी हो जाता है, भले ही अगर हमारी इनकम 2.5 लाख से कम आ रही हो। अब हम बात करते हैं अगली कंडीशन की। तो दोस्तों, अगर हम शेयर्स में डील कर रहे हैं या शेयर्स खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, या फिर हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो अगर हमने पूरे साल में शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करी है या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करी है, या फिर हमने शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स को बेचकर कोई प्रॉफिट कमाया है या कैपिटल गेन कमाया है, तो उस केस में भी हमारे लिए रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। तो दोस्तों, अगर हम अगली कंडीशन की बात करते हैं, तो अगर कोई बिजनेसमैन है, अगर वो बिजनेस कर रहा है और उस बिजनेस से उसको जो टर्नओवर हुआ है यानी कि जो पूरे साल की सेल है वो 60 लाख से ज्यादा आ रही है, तो उस केस में भी उसके लिए रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। नेक्स्ट कंडीशन, अगर कोई प्रोफेशन कर रहा है, बिजनेस ना करके प्रोफेशन कर रहा है यानी कि सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, और उस सर्विसेज प्रोवाइड करने से उसका जो रेवेन्यू है यानी कि पूरे साल का जो रेवेन्यू आ रहा है वो 10 लाख से ज्यादा का है, तो उसके लिए भी रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। तो दोस्त, इसके अलावा नेक्स्ट कंडीशन की अगर हम बात करें, अगर कोई या मैं या आप हम फॉरेन ट्रैवल्स कर रहे हैं यानी कि इंडिया से बाहर ट्रैवलिंग कर रहे हैं, और उस ट्रैवल करने पे इंडिया से बाहर अगर हमने 2 लाख से ज्यादा का खर्चा किया है, वो खर्चा चाहे हमने खुद पे किया है या हमने किसी और पे किया है, लेकिन खर्चा हमने किया है, तो हमारे लिए इस केस में भी रिटर्न फाइल करना या आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट कंडीशन की। अगर मेरा पूरे साल का इलेक्ट्रिसिटी का बिल 1 लाख से ज्यादा आ रहा है, तो उस केस में भी मेरे लिए रिटर्न फाइल करना जरूरी हो जाता है। तो ये थे दोस्तों कुछ कंडीशंस जिसमें मेरे लिए रिटर्न फाइल करना जरूरी है, मैंडेटरी है। अगर हम अपना रिटर्न इस केस में फाइल नहीं करेंगे, तो बहुत सारे ज्यादा चांसेस हैं कि हमारे पास इनकम टैक्स का नोटिस आ जाए और हमें उसमें फिर नोटिस का रिप्लाई करना पड़े और हमें अल्टीमेटली रिटर्न फाइल करनी ही पड़ेगी। तो दोस्तों, ये था आज के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। या इसके अलावा कोई आपका सवाल हो जो मेरे से छूट गया हो, तो आप अपना सवाल कमेंट में दे सकते हैं, मैं आपके सवालों का आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।